Good morning, children. So, last day we discussed about the romanticism. Now, today we are going to start another topic, that is hunger, hardship, and popular revolt. Before I start this topic, think about this question. Do you think that hunger and hardship means the people are facing different types of problem, crisis, right? So my question is, do you think that hunger of people or the hardship which are faced by the people can lead to revolution? क्या भूखमरी से या फिर लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से भी रिवॉल्यूशन हो सकता है? सो थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो जस्ट लाइक दैट, लास्ट टॉपिक जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारा जो रोमांटिसिज्म है उसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में कहीं कहीं. सो फ्रांस में हंगर एंड हार्डशिप की वजह से भी रिवॉल्यूशन हुआ. ठीक है, हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे. सो पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर. द ईयर ऑफ 1830 वर हार्डशिप फॉर यूरोप. व्हाई? 1830s के बाद जो ईयर्स थे वो यूरोप के लिए काफी ज्यादा मुश्किल से भरा हुआ था. ठीक है, क्यों? तो देखते हैं. 1830 के बाद सबसे पहला क्या हुआ, रीजन था इसका कि पॉपुलेशन जो है यूरोप का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था. राइट, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, राइट, तो जॉब सीकर का नंबर काफी ज्यादा आ जाएगा. राइट और नॉट? जॉब सीकर का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं. राइट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होगा. राइट और नॉट? सिंपल सी बात है. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे और उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है. राइट, so in Europe what happened, there was more number of seeker of jobs than employment. Then many people who were living in rural areas, जो लोग गांव में रह रहे थे, they were migrating from village to city. Why? For search of job. वो लोग काम की खोज के लिए क्या कर रहे थे, गांव से शहर की आ रहे थे. अब जब वो शहर आएंगे तो डू यू थिंक कि शहर का पॉपुलेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई था. राइट, अब ये शहर की पॉपुलेशन अगर हाई है तो उन लोगों को, जो लोग गांव से आ रहे हैं, उनको कहाँ पर रहना पड़ेगा? ओवर क्राउडेड एरिया में रहना पड़ेगा, जहां पर स्लम होते हैं वहां पर रहना पड़ेगा. राइट और नॉट? सो ये जो चीज मैं बात कर रहा हूँ, ये हार्डशिप यूरोप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप के ऑलमोस्ट हर एक सिटी, हर एक कंट्री का सिचुएशन में बता रहा हूँ कि यूरोप में 1830 से 48 के बीच यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज थी उसका जो सिचुएशन था लगभग सिमिलर था. ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे, कपड़े प्रोड्यूस करते थे, दे वर फेसिंग स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट. तो इन लोगों को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था वैसे गुड्स से जो कि दूसरे कंट्री से आ रही थी. ठीक है, ये जो गुड्स दूसरी कंट्री से आ रही थी ये काफी ज्यादा चीप होता था, सस्ता होता था. क्यों? बिकॉज दीज आर द मशीन मेड गुड्स. राइट, एंड मोस्टली दिस टाइप ऑफ गुड्स केम फ्रॉम ब्रिटेन. कहां से? ब्रिटेन से आता था. ब्रिटेन में ये सारा चीज सस्ता प्रोड्यूस हो रहा था. क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका था. सो ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी यूरोप में जहां पर की इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा एडवांस था, सबसे पहले आया था. राइट, स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. सो अगर ब्रिटेन का सामान सस्ता है, वो दूसरी कंट्री में सेल हो रहा है, तो वहां के लोकल प्रोड्यूसर का क्या होगा? उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट, कई सारे ऐसे रीजन थे यूरोप के जहां पर कि अभी तक एरिस्टोक्रेसी चल रहा था. राइट, और एरिस्टोक्रेटिक्रेसी की वजह से उन लोगों के पास कुछ प्रिविलेज थे. राइट, और पीजेंट्स लोग जो थे उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा फ्यूडल ड्यूज था. फूड का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था. बीच बीच में जो है बैड हार्वेस्ट होता था, क्रॉप फेल हो जाता था ड्रॉट की वजह से. राइट, कभी पानी ज्यादा हो गया या पेस्ट अटैक हो गया, इनकी वजह से क्या होता था, कई बार क्रॉप फेल हो जाता था. राइट,
सो इसकी वजह से जो है पूरे पूरे कंट्री का पूरे यूरोप का जो हाल था वो बिल्कुल यू कैन से बिल्कुल खराब हो चुका था। लोग मुश्किलों से गुजर रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो डू यू थिंक दैट वहां पर लोगों का रिवोल्ट होगा? यस, लोगों का रिवोल्ट होगा। सो सेम थिंग हुआ कहाँ पर? सबसे पहले कहाँ पर हुआ? सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ 1848। हम 1848 में जा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार फ्रांस को देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट से ही हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रांस को देखते हैं, उसके बाद किसी और को देखते हैं, राइट। सो ड्यूक मेटरनिक ने सही कहा था कि फ्रांस अगर एक बार छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है, राइट। तो यहाँ पर देखो, फ्रांस के बारे में हम बात करते हैं, राइट। दिस इज द फ्रांस इन द ईयर ऑफ 1848। सो लोगों के पास फूड शॉर्टेज था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, राइट और नॉट। लोग क्या हो गए, रोड पे उतर आए। पेरिस के रोड, पेरिस मतलब कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, पेरिस में सड़क पर उतर आए। किसके खिलाफ? कौन बना था 1830 में राजा, किंग का वहां का, सॉरी फ्रांस का, लुइस फिलिप, राइट। सो लुइस फिलिप के खिलाफ जो है लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिए। सो इसको क्या करना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा, फ्रांस कंट्री को छोड़ के भागना पड़ा। ही went out from France, right? And later on what happened? नेशनल असेंबली फिर से फॉर्म की गई, कहां पर? फ्रांस में। और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री बनाया गया। रिपब्लिक कंट्री का मतलब जहां पर की हेड जो है चुना जाता है, ठीक है। एंड सभी लोगों को सफरेज वाज गिवन टू ऑल द एडल्ट मेल्स, ठीक है। इसके पहले जो दिया जाता था वोटिंग राइट, वो सिर्फ लिमिटेड होता था कुछ लोगों में, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी होता था। बट नाउ व्हाट हैपेंड, फ्रांस में सभी मेल्स को दिया गया जिसका एज 21 से एबव था। सो कंसिडर दिस वन दैट वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला है फ्रांस में, राइट। ओके, सो नाउ द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस गारंटीड द राइट टू वर्क टू द पीपल। लोगों को काम देने का अधिकार गारंटी किया गया, जिस तरह से हमारे कंट्री में है ना एक पॉलिसी जिसको हम क्या कहते हैं, मनरेगा, राइट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क। उसी तरह नेशनल असेंबली ने क्या किया, यहाँ के लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को गारंटीड वर्क दूंगा, लोगों को प्रोवाइड किया जाने लगा। नेशनल वर्कशॉप ओपन किए गए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेशनल वर्कशॉप मतलब ऐसे जगह पर नेशनल, जहां पर की फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने कई सारे जॉब फैक्ट्री खोले, राइट और नॉट, कई सारे इंडस्ट्रीज खोले, वर्कशॉप खोले, जहां पर लोगों को काम मिल सके, राइट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फ्रांस, राइट। सो ये जो हुआ था, ये कब हुआ था? फेब मंथ में हुआ था, ठीक है, फरवरी में हुआ था 1848 में। सो जब फ्रांस में अगर रिवॉल्यूशन होगा तो कई सारी और भी कंट्री में रिवॉल्यूशन होगी, राइट और नॉट। तो हम देखेंगे और भी कौन कौन से कंट्री में रिवॉल्यूशन हुआ। उसको देखने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। दिस एग्जांपल इज ऑफ स्लेशिया, राइट। स्लेशिया में कुछ वीवर्स रहते थे। वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़े बुनते हैं, राइट। सो सिलेशियन वीवर्स रिवोल्ट, ये कहां पर है? पर्सिया का एक पार्ट है। चलो मैं आपको पहले मैप पे दिखा देता हूँ कहां पर है ये सिलेशिया। सो लुक एट हियर, दिस वन इज पर्सिया और ये है हमारा सिलेशिया। यहाँ पर कई सारे वीवर्स ने रिवोल्ट किए थे। क्या रिवोल्ट किए थे, किसके खिलाफ रिवोल्ट किए थे, हम वो देखते हैं। सो ये स्टोरी है 1845 की। क्या हुआ था 1845 में? ओके, so in 1845 the weavers of Silesia revolted against the contractors who supplied them raw material। देखो सिलेशिया में होता क्या था कि जो वीवर्स होते थे, जो कपड़े सिलते थे, और कुछ लोग होते थे, कौन? कॉन्ट्रैक्टर, राइट। ये क्या करते थे, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे वीवर्स को। रॉ मटेरियल मतलब कॉटन प्रोवाइड कराया या फिर सिल्क प्रोवाइड कराया। वीवर्स इनको सिल करके
वापस से स्टिच करके किनको देते थे, सॉरी क्लॉथ बना के वापस से कॉन्ट्रैक्टर को देते थे, और बदले में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, कुछ पैसे इनको देता था फॉर वीविंग, राइट। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या था कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराते थे, वो वीवर्स को डायरेक्टली बोलते थे कि आप मेरे लिए कपड़े प्रोड्यूस करो, मैं आपको उस कपड़े के लिए मनी दूंगा, ठीक है, आप मुझे कपड़े प्रोड्यूस करके दो, मैं आपको क्या दूंगा, मनी दूंगा, राइट। सो ये दो सिस्टम वहां पर प्रिविलेंट था। एक में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था, दैट मीन्स कॉटन प्रोवाइड कराता था, वीवर्स उसको स्टिच करके वापस से कॉन्ट्रैक्टर को देता था, राइट। बदले में कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसे इनको देते थे, राइट। और दूसरी ओर कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सीधा बोल दिया जाता था कि आप मेरे लिए 100 केजी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करो, मैं आपको पैसे दूंगा, ये कॉटन वॉटन नहीं देता था इसको, राइट। सो यहां पर जो वीवर्स ने रिवोल्ट किया वो किसके खिलाफ रिवोल्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट किया। क्यों क्यों रिवोल्ट किया, क्योंकि ऐसा एलेज किया गया था दैट ये जो सिलेशियन विलेज थे, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 18,000 पीपल रहते थे जो कि कॉटन वीविंग करते थे। इन लोगों का कंडीशन इतना ज्यादा खराब था कि इन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे इस बात का इन्होंने फायदा उठाया, और कॉन्ट्रैक्टर जो इसको पैसे दे रहे थे कपड़े सिलने का, स्टिच करने का या क्लॉथ बनाने का, वो काफी ज्यादा कम होता था, ठीक है। जो भी गुड्स ये लोग सेल करते थे कॉन्ट्रैक्टर को, वो काफी कम पैसे में खरीदना चाहते थे, कौन, कॉन्ट्रैक्टर, राइट। सो कॉन्ट्रैक्टर वाज गिविंग वेरी लेस मनी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाज गिविंग वेरी लेस मनी टू द वीवर्स, राइट। सो वीवर्स को इस बात पे क्या हो गया, गुस्सा आ गया, राइट, एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। सो इवेंट क्या था, ऑन 4th जून एट 2 PM अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है, ये 4 जून की बात थी 1848 का, सॉरी 1845 का। समय था शाम दोपहर के 2 बजे। कई सारे लोग अपने घर से बाहर निकले और कहाँ चले गए, मैंसन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर। मैंसन मतलब क्या होता है, जो बड़ा बड़ा बैंगलो होता है, राइट और नॉट, जहां पर ये लोग रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर रहते थे। देन वहां पर जाके ये लोग क्या कर रहे थे, हायर वेज का डिमांड कर रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर जाके शाउटिंग कर रहे थे कि मुझे हायर वेज चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, डेली मैं आपका ये स्टिच करता हूँ क्लॉथ, आप पैसे कम दे रहे हो, तो इस तरह का डिमांड ये लोग कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम वायलेंट। लोगों ने क्या किया, अपने हाथ में कई सारे वेपन्स उठा लिए, राइट, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको घर से बाहर निकाला, उनके सारे घर के शीशे तोड़ दिए, राइट और नॉट, विंडो तोड़ दिए, फर्नीचर को खराब कर दिया, राइट और नॉट, ठीक है। सो लास्टली क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर वहां से अपना फैमिली के साथ उस घर को छोड़ के पास वाले विलेज में चले गए, राइट और नॉट। लेकिन पास वाले विलेज के लोगों ने भी उनको शेल्टर देने से मना कर दिया, राइट। सो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, 24 घंटे के बाद वापस से ये कॉन्ट्रैक्टर कहां से लौटा, आर्मी के साथ लौटा, ठीक है, चूंकि ये लोग बड़े लोग होते थे तो किंग से सपोर्ट लेके आर्मी के साथ लौटा। एंड फाइनली क्या हुआ, कई सारे वीवर्स को, 11 वीवर्स को गोली मार दी गई, राइट और नॉट। सो इस तरह का रिवोल्ट हुआ सलेशियन विलेज में। क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राइट और नॉट, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, राइट। So this is just only example. Nobody will ask about it in your examination. मैं सिर्फ आपको ये concept के लिए समझा है इसको. Even you need not remember this solution reverse की जो कहानी है इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है. Okay, come to the next. अब देखो, अब बात करते हैं वापस से हम 1848 में आते हैं, राइट. सो अब हम बात करेंगे फ्रांस के अलावा दूसरे और कौन सी कंट्री थी जहां पर की रिवोल्ट हुआ, राइट. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिवोल्ट हमेशा कौन करता है, पीजेंट्स, वर्कर्स, राइट,
या फिर जो स्मॉल, जो लोग जिसका फैमिली इनकम कम है, वो लोग रिवोल्ट करते हैं। लेकिन ये लोग क्यों रिवोल्ट करते हैं? फॉर गेटिंग फूड। लेकिन मिडिल क्लास पीपल क्यों रिवोल्ट करते थे? मिडिल क्लास पीपल क्यों रिवोल्ट करते थे? फॉर गेटिंग इक्वल राइट, है ना। दोनों के रिवोल्ट में यही डिफरेंस होता था। एंड मिडिल क्लास पीपल वर द लीडर ऑफ ईच एंड एवरी रिवोल्ट हैपेंड इन यूरोप। कोई भी रिवोल्ट अगर यूरोप में हुआ है तो लीडर कौन था? मिडिल क्लास पीपल। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंट्री के बारे में जहां पर कि ये रिवोल्ट्स हुआ, राइट। जैसे आज की डेट में ये सारी कंट्री आपको मिलेगी, बस उस समय ये सारी कंट्री एक साथ नहीं थी। जैसे जर्मनी, इटाली, पोलैंड, राइट, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है। इन सारे जगह पर क्या हुआ, मेन एंड वुमेन एक साथ इकट्ठा हो गए, मिडिल क्लास पीपल के, और वो क्या करना चाहते थे? कंट्री को लिबरेट करना चाहते थे, राइट और नॉट? समझ आ रहा है? सो दे वांटेड कि जो ये मोनार्क है, उस मोनार्क को हटा के पूरे यूरोप को लिबरेट किया जाए, फ्रीडम लाया जाए। उनका डिमांड क्या क्या था? उनका डिमांड था क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब जिस तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वैसे ये लोग चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन चुन के भेजे? लोगों को, लोग चुन के भेजे, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कंट्री में, और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब मीडिया को फ्रीडम मिलना चाहिए और लोगों को ये फ्रीडम होना चाहिए कि लोग साथ में मिलकर किसी तरह का एसोसिएशन बना सके, राइट। सो ये लिबरल्स ने क्या किया, इस समय इस तरह के रिवोल्ट करने शुरू किए अलग अलग पार्ट ऑफ यूरोप में, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे जर्मनी का, राइट। सो जर्मनी का एग्जांपल हम आज नहीं देखेंगे, वी विल लुक इट अबाउट इट टुमारो, ठीक है। जर्मनी, इटली, इसके बारे में हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, हैव अ नाइस डे।